जनपद मैनपुरी आज दिनांक 22 सितंबर 2023 लग मुख्य मार्ग की मांग को लेकर धरने पर बैठे रामपुरा के ग्रामीण। जरा सी बरसात में गांव तक पहुंचना होता है मुश्किल। गांव के लिए नहीं है कोई मुख्य मार्ग पक्का। 15 वर्षों से चली आ रही मांग आज भी नहीं हुई पूर्ण। विकास नहीं तो वोट नहीं, अनिश्चितकालीन के लिए बैठे धरने पर। झूठे वादे कर 2 बार उठा चुके हैं धरने से क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि। मीडिया ने धरने पर बैठे लोगों से मौके पर पहुंचकर की बातचीत। एंकर एक तरफ केंद्र सरकार गांव-गांव के जोड़ने के लिए गांव-गांव संपर्क मार्ग बनाने का काम कर रही है, वहीं जनपद मैनपुरी में एक गांव वैसा है जहां आजादी के 75 साल की जाने के बाद भी आज तक गांव तक जाने के लिए कोई पक्का मार्ग नहीं है। गांव में जाने के लिए मात्र एक कच्चा रास्ता है जो बरसात होते ही कीचड़ में तब्दील हो जाता है, जहां से निकलना मुश्किल होता है। गाँव तक पहुँचाने के लिए लोगों को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक आपातकालीन के समय एम्बुलेंस भी गांव तक नहीं पहुँच पाती है। यहाँ तक बरसात के दिनों में पढ़ने वाले छात्र स्कूल नहीं जा पहुँच पाते हैं। इस मार्ग को बनाने के लिए गांव के निवासियों ने 2 बार धरना प्रदर्शन किया तो क्षेत्रीय जनपद निधि 3 माह में सड़क बनाने का आश्वासन देकर धरने को समाप्त कर उठा चुके हैं। आश्वासन के 4 साल भी जाने के बाद भी अभी तक इस गाँव के लिए कोई भी पक्का मार्ग नहीं बन सका है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर धरने पर बैठ गए हैं। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के विधानसभा किशनी क्षेत्र के ग्राम पंचायत सामान के गांव रामपुरा से जुड़ा है। अगर हम बात इस गांव की करें तो गांव जाने के लिए कोई भी पक्का संपर्क मार्ग नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है कि किशनी विधानसभा सीट पर 40 साल से समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि विधायक बनता चला रहा है और मैनपुरी से सांसद भी समाजवादी पार्टी का अब तक रहा है। इसके बावजूद भी किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस गांव की ओर मुड़ कर नहीं देखा। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में चुनाव के समय ही मात्र वोट लेने के लिए जनप्रतिनिधि उम्मीदवार गांव तक पहुंचते हैं। धरने पर बैठे ग्रामीणों से मीडिया ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर लोगों से बातचीत की तो किस अंदाज में अपना मुख्य मार्ग को लेकर दर्द बयां करते हुए नजर आए। लोगों का साफ कहना है कि इस बार रोड नहीं तो वोट नहीं, चुनाव बहिष्कार भी करेंगे। ग्रामीण इस संबंध में जब जिलाधिकारी अविनाश कृष्णा सिंह बात करनी चाहिए तो वे कैमरे से बचते हुए नजर आए। देखें यह मीडिया पर वाइट ग्रामीण रिपोर्टर दीपक शर्मा, जनपद मैनपुरी। कुमार है और मैं ग्राम रामपुरा का रहने वाला हूं, जो कि किशनी विकास खंड के ग्राम पंचायत समान में रामपुरा गांव पड़ता है। मैं उसी गांव का निवासी हूं। हमारा जो मेन मुद्दा, ये हड़ताल कैसे बैठ हुए, विकास नहीं तो वोट नहीं, क्या मैं हड़ताल पे बैठा हूं। आज हमारा हड़ताल पे बैठे हुए 5वां दिन है और हमारा पहला और आखिरी एक ही मुद्दा और एक ही सवाल है मुख्य मार्ग का। जो हमारी मुख्य मार्ग है, जो करहल रोड से 900 मीटर की दूरी पे रामपुरा गांव पड़ता है, वो मुख्य मार्ग अभी से पूरा कच्चा है। हम लोग उसी के बनवाने की कई सालों से प्रयास करते आए हैं और अब धरने पे हम लोग अभी भी बैठे हुए हैं। हमारी रोड बनवाने की मांग है। अभी तक कोई शासन प्रशासन, आज 5वां दिन है हम लोगों को भूख हड़ताल पे बैठे हुए, आज तक अभी तक कोई शासन प्रशासन हम लोगों के बीच नहीं आया है और हम लोगों का यही एक उद्देश्य है कि हम रोड बनवाना चाहते हैं। कोई मंत्री विधायक वगैरह, कोई मंत्री विधायक किसी भी तरह का, 5 दिन धरने पे बैठे हुए हो गए, अभी तक कोई भी व्यक्ति किसी तरह का नहीं आया। कोई आला अधिकारी अब तक आया? एसडीएम वगैरह कल आए हुए थे हमारे पास, हमारे एसडीएम किशनी तहसील से कल आए हुए थे। वो ये कहते हैं कि आप लिखित रूप में हमें एक पत्र दीजिए, हम उसको जिला अधिकारी महोदय के पास भेजेंगे और हम अपनी प्रक्रिया अपने हिसाब से शुरू करेंगे। लेकिन हम लोगों ने उनसे ये कह दिया है कि आप अपनी प्रक्रिया शुरू करिए। मैंने लिखित रूप में पत्र दे दिया है और हम लोग धरने पे इसी तरह बैठे रहेंगे जब तक हम लोगों की रोड बननी शुरू नहीं हो जाती। आपके यहाँ से विधायक कौन है? हमारे यहाँ माननीय ब्रिजेश कठेरिया जी हैं विधायक। उनसे आप लोगों ने नहीं? उनसे कई बार, जब इलेक्शन आता है तभी सारे लोग आते हैं और इलेक्शन के टाइम पे भी जो भी जिस पार्टी से लोग आते हैं वो सारे लोग बनवाने के वादे करते हैं और अभी तक किसी भी पार्टी से किसी भी व्यक्ति ने रोड पे 1 पैसे का काम नहीं कराया। जो हमारा ग्राम पंचायत समान विजेत खंड किशनी, जिला मैनपुरी,
जो ग्राम पंचायत समान उसके पास में ही हमारा गांव है रमपुरा, जिसके लिए हम 15 साल से सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारा मेन मुख्य मार्ग जो करहल रोड से हमारे गांव तक 900 मीटर की दूरी वो नहीं करवाई आपने, वो भाई करवाएं। हम 15 साल से परेशान हो चुके हैं। माननीय जिलाधिकारी महोदय जी से 2019 में मैंने दिया था एप्लीकेशन, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मैंने विरोध किया, भाई सब कुछ एसडीएम साहब आए, सब उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि बोल रहे हमने अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं भाई आपकी रोड बनेगी ऐसे। जब भाई इलेक्शन का समय आता हम विरोध करते हैं कि हम वोट नहीं देंगे, हमारी अगर रोड नहीं बनी तो वो आते हैं आश्वासन देते हैं कि आप वोट डालिए, जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा हम आपकी काम करवाएंगे। तो इस बार आप इलेक्शन से पहले ही बैठे हैं, इलेक्शन में अभी टाइम है जी, तो इस बार क्या पक्का मन बना लिए हैं? मैंने पक्का मन बना लिया, क्योंकि मैं 2020 में बैठे हुए थे, तब यहाँ के स्थानीय नेता लोग आए थे, माननीय प्रेम सिंह साक्य, रमाकांत तिवारी जी, अनुरूप पांडे जी जो भाजपा से हैं, उन्होंने यहाँ आकर के माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से लखनऊ कॉल की, उन्होंने बताया कि भाई यहाँ आइए हम आपकी रोड करवाएंगे। हम तो यहाँ से वो लोग लेकर गए लखनऊ, हम स्वयं गए थे, उन्होंने मुझे 3 महीने का आश्वासन दिया था कि 3 महीने में आपकी रोड हम पक्की करवा देंगे। आज 4 साल होने वाली हैं भाई, जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी जो पीडब्ल्यूडी से ही है, उन्होंने नहीं रोड करवा पाई तो हम किसकी बात माने। अभी आपका धरना कब तक चलेगा? ये धरना मेरा जब तक नहीं चलेगा, जब तक मेरी रोड नहीं बन जाएगी तब तक ऐसे ही हाँ हड़ताल बैठे? हाँ, प्रशासन के लोग आते हैं। कल एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने बोला कि ऐसा है, हम प्रशासन की तरफ से 2-3 महीने का समय लगेगा। हम कहे आप 2-3 महीने समय लगाइए, हम जब तक यहीं बैठे। आप 3 महीने आपका समय लगेगा, आप 3 महीने में आप बजट बनाइए, हम 3 महीने तक यहीं बैठे। तब क्या मांग कर रहे हैं? हम मेरी मांग यही है, चाहे मंत्री जी बनवाएं, मुख्यमंत्री जी बनवाएं, चाहे हमारे जिलाधिकारी महोदय जी बनवाएं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, चाहे कोई बनवाए, मेरे मुख्य मार्ग मेरा चाहिए, सड़क बने बिल्कुल। और अगर मेरी रोड नहीं बनी तो मैं वोट नहीं डालूंगा। मैं किस मकसद से, मेरे गांव में कोई विकास आप दिखा दीजिए, ये मैंने विकास करवाया, आप किस मकसद से वोट डाल दूं? मैं कितना परेशान हो चुका हूँ। इस तरीके का पक्षपात आपके साथ में क्यों हो रहा है? अब हम जो शक है वो आपको मैंने बताया, मैं शक क्यों, क्योंकि मेरा यहाँ के घर सपा का है भाई। मैं शक, वो भाजपा में वोट नहीं डालते, वो जो कहते हैं भाजपा में वोट डालते, भाजपा वाले कहते हैं सपा में वोट डालते हैं। मैं इसलिए परेशान हूँ भाई, मेरे रोड करवाइए आप, चाहे सपा करवाए चाहे भाजपा करवाए, आप कान पकड़ के वोट डालिए, अगर न डालूं तो उसके जिम्मेदार हम हैं। आप लोग यहाँ बैठे हुए, विकास नहीं तो वोट नहीं जी, क्या मुख्य समस्या क्या है आपके यहाँ? मुख्य समस्या सर हमारा मेन मार्ग है जो करहल रोड से सर हमारा ग्राम रमपुरा पड़ता है, उसके लिए जाने के लिए उसमें सर इतने गड्ढे और इतनी आपत्तियां आती हैं सर, बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं। जो कच्चा मार्ग है वो? बिल्कुल सर कच्चा मार्ग है, उसमें कोई भी आज दिन तक गिट्टी का काम नहीं हुआ, एक ईंट सीमेंट की ईंट या कैसी भी मान लो सर कोई काम नहीं हुआ। हमारे यहाँ जो गर्भवती महिलाएं हैं सर, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले यहाँ रास्ते में डिलीवरी हो जाती है उनकी, बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं सर। अब इससे बड़ी समस्या क्या हो सकती है सर? आने वाले भविष्य में बच्चे क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे सर, आप बताइए सर। उससे हमें किसी नेता से बहुत कहा, लेकिन कोई नेता सुनने वाला नहीं है। हमारा शाक्त समाज का जो गांव है सर, इसी वजह से उसको कोई सुनता नहीं है। हमारे शाक्त वर्ग के नेता भी लोग हैं, वो झूठे आश्वासन दे जाते हैं, वोट ले जाते हैं। इससे बड़ी मतलब प्रॉब्लम हमारी सर आती है कि जो बच्चे हैं हमारे वो बीमार होते हैं तो उनको पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं है कितनी सर। आबादी है आपके गाँव? 650 समथिंग आबादी है हमारे गाँव में। और टोटल साख की लोग टोटल शाक वर्ग है सर। कभी भी कोई नेता शाक का आज दिन तक या किसी भी प्रकार का नेता वोट मांगने के बाद कभी भी हमारे पास मिलने नहीं आता कि तुम जिंदा हो या मर रहे हो। या देखने में आया यहाँ से लगातार जो है समाजवादी पार्टी के ही विधायक रहे हैं जी, लगातार ब्रिजेश कठेरिया जी माननीय। तो क्या ऐसा तो नहीं सौतेला व्यवहार आपके यहाँ? सर हमें तो बिल्कुल लग रहा है आप लोग वोट कहीं और किसी पार्टी में देते हो। सर विधायक जी की बात ये की जाए तो वोट अगर किसी और पार्टी में देते हैं तो उन्होंने कब करा दिया हमारा काम सर। हमने पहले सपा को भी वोट दिया है, बसपा को भी वोट दिया है सर, बीजेपी को वोट दे रहे हैं सर, लगातार सब पार्टियों को वोट दे रहे हैं, कभी किसी ने हमारे साथ नहीं दिया है सर, कभी नहीं सर। आज 75 साल से ऊपर होने जा रहे हैं आज़ादी के सर, उसमें आज दिन तक इस गांव में सड़क नहीं है। हमें तो ये लग रहा है इस देश के नागरिक नहीं है हम सर, सीधी बात तो ये है सर। कितने दिनों से आप लोग बैठे हुए हैं? अभी सर 5वां दिन है चल रहा है हमें। आज दिन तक सर डीएम सर के सिवा कोई पूछने नहीं आया। डीएम सर बोल रहे हैं चल लड्डू खा लो आप, यहाँ पे एसडीएम सर आए सॉरी सर, तो वो आए हमारे पास, बोले लड्डू खा के आप पेंशन से उठ जाइए। अब सर झूठे लड्डू कितने हम ऐसे खाते रहे हैं बताइए। आज दिन तक लड्डू खाते आते हैं, लड्डू ही खा रहे हैं सर। इससे पहले भी आप लोग धरने पे बैठे हो? इससे पहले बैठे थे 2019 में सर हम,
तब भी हमारे साथ जो प्रेम शंकर जी आए थे, उन्होंने हमें झूठा आश्वासन दिया। उन्होंने बोला कि हम 3 महीने के अंदर किसी भी तरीके से करवाएं, आपकी सड़क करवा के मानेंगे। नहीं मानेंगे, उन्होंने लिखित रूप से हमें दे रखा है सर। लेकिन हमारे साथ लखनऊ ले गए, हम लोगों को झूठा आश्वासन दिया सर। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं बताइए। अब हमारी एक ही मांग है, अब अंदर गांव में मरने से आता है, हम सड़क मर जाएंगे सर। यहाँ से उठेंगे नहीं, उठेंगे तभी हमारी सड़क होगी सर। अच्छा, एक जानकारी ये मिली कि पास में ही गांव जिसमें मात्र 20-25 लोग ही रहते हैं। जी सर। वहाँ तक रोड है, डामर रोड है सर, वहाँ तक डामर रोड है। उस गांव में 20-25 लोग होंगे सर, 15 या 20 लोगों की वोटिंग है उस गांव में। वहाँ तक के लिए सर सड़क है। हम लोग इस गांव से ज्यादा सर जो छोटे छोटे गांव हैं उनमें उन सड़क है सर। स्कूल है उन लोगों के लिए, आवास मिले हैं, नल मिले हैं सर। हम लोग क्या है हमारे पास, हम वो भी चीज स्कूल भी नहीं है। नहीं सर, हम वो भी नहीं मांग रहे। हम सिर्फ ये मांग रहे हैं सड़क दे दो हमें। हमारा कसूर ये है सर जी कि हम सात- साक्यवंशी से है। हमें सड़क मांग रहे हैं, कुछ नहीं मांग रहे सर। सड़क एक मतलब हमारा इस देश में नागरिक होने का ये भी महत्व नहीं कि हम पक्की सड़क से निकल सके सर। हमारे को शौक नहीं है सर। क्या बात करते हैं आप, हम लोग पैदल निकलते हैं, वो भी पैंट उतार के निकलते हैं यहाँ से सर। अब बच्चियां स्कूल जाती हैं, वो किस तरीके से स्कूल जाएं आप।